बच्चों कुछ टर्म है कंडक्टेंस को लेके, एक है मोलर कंडक्टेंस जिसका दूसरा नाम होता है मोलर कंडक्टिविटी। जैसा कि नाम से ही सजेस्ट कर रहा है मोलर, मोलर मतलब एक मोल। हो सकता है आपका एक सोल्यूशन हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो, इसमें हो सकता है 100 मोल हो, तो 100 मोल की वजह से नहीं, 1 मोल की वजह से जितना कंडक्टेंस आता है दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस, है ना। तो अब ये जैसे यहाँ पे 100 मोल है, तो 100 मोल मतलब अगर ये सोल्यूशन मान लो 100 लीटर का है, तो 100 लीटर की वजह से जो कंडक्टेंस आता है वो तो कंडक्टेंस है, ओवरऑल कंडक्टेंस है, लेकिन हमें कंडक्टेंस निकालना है उतने पार्ट ऑफ सॉल्यूशन से जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो इन नटसेल आप बोल सकते हो कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितना कंडक्टेंस जनरेट होता है उसको हम बोल सकते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन है, इसको हम थोड़ा सा और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, कंडक्टिंग पावर of all ion furnished by 1 mole of electrolyte present in solution। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस। और इसका रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके का है, एक लैम्डा एम, ये बड़ा लैम्डा, और ये छोटा लैम्डा एम। एम मतलब मोलर। अब देखो, अगर कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट है जैसे NaCl है और हमें उसका मोलर कंडक्टेंस लिखना है तो हम बड़ा लैम्डा यूज़ करेंगे, तो ये जैसे NaCl है। लेकिन हम सिर्फ आयंस में डील कर रहे हैं कि हम 1 मोलर Na+ का, मतलब हम Na+ का मोलर कंडक्टेंस लिखना चाह रहे हैं, तो हम स्मॉल लैम्डा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट सिंबल है, इससे कोई ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये कैपिटल लैम्डा है और ये स्मॉल लैम्डा है, तो दोनों ही मोलर कंडक्टेंस। जो फॉर्मूले आएंगे मोलर कंडक्टेंस, चाहे उसमें कैपिटल लैम्डा एम यूज़ कर रहे हो तो वो एक तरह से पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्मॉल हो गया तो वो आयंस के लिए हो गया। तो अब हम इसको निकाल कैसे सकते हैं, तो हम मान लेते हैं लेट volume of solution containing 1 mole electrolyte is Vm, है ना। हो सकता है वो सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है वो मीटर क्यूब हो। अगर आप SI यूनिट में जाना चाहते हो तो आपको मीटर क्यूब में निकालना होगा, है ना। और लैम्डा एम को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था कि वॉल्यूम यहाँ पे कितना Vm सेंटीमीटर क्यूब, और अगर हमें कंडक्टेंस पता हो कितने का, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 मीटर क्यूब, अगर ये चीज़ हमें पता हो तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, इस Vm का मल्टीप्लाई कर दें, है ना। इसको ये लिख देते हैं, कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन इनटू Vm। और हमें पता है कि ये कंडक्टेंस ही इतना ही कहलाता है क्या, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज व्हाट, यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है वही तो है कंडक्टिविटी। अभी तो यही तो देखा था हमने, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी लिख सकते हैं K इंटू Vm। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या हो गया, K इंटू
Vm। अब हम अगर Vm निकाल लें, व्हाट इज Vm? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हम Vm निकाल लेते हैं तो काम हमारा चल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो दे रखा होगा आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट्स के टर्म्स में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के टर्म्स में, है ना। तो अगर ये कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो आप इससे कोरिलेट कर लोगे। एंड दैट इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है? 1 मोल का वॉल्यूम, तो हम क्या ले लें? n मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह 1 ले लें, और यहाँ पे क्या ले लें? 1 मोल, मतलब 1 मोल का सोल्यूट है इसलिए Vm लिख दे रहे हैं। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए C हो गया। C आपका कुछ भी हो सकता है, किसी के टर्म्स में हो सकता है, मोलैरिटी हो सकता है। अगर मोलैरिटी तो Vm क्या हो जाएगा? लीटर में। और अगर मोल पर सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, मोल पर मीटर क्यूब भी हो सकता है, किसी के टर्म्स में हो सकता है। तो यहाँ से हमारा Vm क्या हो जाएगा? 1/C, यही हो गया। तो अब हम उस फॉर्मूले में रखते हैं। लैम्डा एम क्या था? लैम्डा एम था K इंटू Vm। तो हम लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा? K, व्हाट इज K? कंडक्टिविटी, है ना। और Vm की जगह क्या रख सकते हैं? Vm की जगह रख सकते हैं 1/C, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? K/C। अब यहाँ पे यूनिट का बहुत बड़ा रोल है, तो हम यूनिट के हिसाब से कई सारे फॉर्मूले लिख लेंगे। अभी देखो, अब मान लीजिए K दे रखा हो साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। K क्या हुआ करता था? देखिए इस चैप्टर में, इस टॉपिक में थोड़े फॉर्मूले हैं, तो आप जब क्वेश्चंस करोगे और 2-3 बार लिखना फॉर्मूले, तो आपको खुद याद हो जाएगा। K इज इक्वल टू क्या था बच्चों? K इज इक्वल टू था G इंटू L/A, है ना। तो K की यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी तो क्या थी? साइमन्स, और इसकी तो ये थी सेंटीमीटर इनवर्स भी थी या फिर मीटर इनवर्स। तो अब ये क्या, अगर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और क्वेश्चन में जो C दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, हो सकता है वो आपको किस में दे रखा? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे जो लैम्डा एम आएगा वो किस, इसकी यूनिट क्या होगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन आपने यूज़ किया है वो किस में यूज़ किया है? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में यूज़ किया है। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। यूनिट्स का इसमें काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सोचना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आप ये फॉर्मूला याद रखो, कौन सा? ये वाला, ये वाला, है ना। तो आप आसानी से प्रिडिक्ट कर लोगे कि Vm ही तो निकालना है। फिर मोलैरिटी की टर्म्स में दे रखा हो तो कैसे करोगे? लैम्डा एम K अपॉन मोलैरिटी। तो K की यहाँ पे यूनिट मान लीजिए आपको दे रखी है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलैरिटी की क्या होती है? मोल पर लीटर। तो ये तो कोई यूनिट ही नहीं सेट बैठ रही है। तो क्या करो, या तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो लीटर को, या फिर क्या करो, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो। तो अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो, है ना, तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो डिवाइड में लीटर, तो क्या हो जाएगा? 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो आप यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आपने मोल पर लीटर को किस में कन्वर्ट कर चुके हो आप? अब आप इसमें कन्वर्ट कर चुके हो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर चुके हो। तो यहाँ पे 1000/m का मतलब क्या हो गया? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जब इसको यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो
साइमंस की यूनिट निकल के आएगी, वो क्या आएगी, सॉरी लैम्डा एम की यूनिट निकल के आएगी, वो आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। तो ये भी फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये इसमें जो आपका मोलैरिटी यूज़ हुई है और जो के है वो यूज़ हुआ है किसमें, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। तो यूनिट्स के साथ आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू के अपॉन एम, और यहाँ पे जो एम है वो कॉन्सेंट्रेशन है, किस में है, मोल पर मीटर क्यूब में। अगर मोल पर लीटर पता है तो आप मोल पर मीटर क्यूब भी निकाल लोगे। अभी देख लेते हैं, भी एक क्वेश्चन में कन्वर्ट भी कर लेंगे उसको। और ये जो के दे रखा है किस में दे रखा है, साइमंस मीटर इनवर्स। तो यहाँ जो लैम्डा एम की यूनिट आएगी वो क्या होगी, उसको देखिए, मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो मीटर क्यूब जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि आपको यूनिट के साथ याद होने चाहिए। अच्छा, आप याद नहीं कर पाए हैं तो आप कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस देखने के पहले कुछ चीज़ों को वापस रिकॉल कर लेते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा कंडक्टिविटी पढ़ी, हमने क्या पढ़ा, कंडक्टेंस पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, लैम्डा एम पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि इसका पहले फार्मूला देखो, क्योंकि फार्मूले ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूज होते हैं। तो K इज इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़ा था, G इंटू एल बाई ए। फिर अगेन G इज इक्वल टू क्या पढ़ा, 1/r। और लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या भी फार्मूला पढ़ा, 1000 K अपॉन m। यहाँ पे ये किस में था, K की यूनिट किस में थी, K था, पहले तो K की यूनिट ही यहाँ से पता चल जाएगी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अभी अभी बाजू में तो लिखा है, देख सकते हो आप, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और ये क्या था, मोलैरिटी। लेकिन ये 1000 का हेल्प किया है भैया, इसीलिए किया है ताकि ये कन्वर्ट हो जाए सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। बार बार लिख रहा हूँ, इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये रिकॉल हो, और आपको एक बार नहीं 10 बार लिखो इसको, फिर उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको चीज़ें फिर अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहीं से आप दिमाग में रखो कि जो K है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया तो K चेंज हो जाएगा। फिर हम ये फॉर्मूला लगाने के लिए जिस कॉन्सेंट्रेशन में K दे रखा उसी कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, K कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर आपने सेल के पैरामीटर चेंज किए तो K चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको क्वेश्चंस करने के लिए ये फॉर्मूले तो थोड़े प्रैक्टिस करने होंगे। कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, लैम्डा एम। यहाँ पे हम कैपिटल लैम्डा एम लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोलर कंडक्टेंस भी लिखा हो सकता था। ऑफ 0.1 मोलर NH4Cl हैविंग रेजिस्टेंस 200 ओम, L और A दे रखा है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे जो आपको चाहिए। कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखिए, कंडक्टेंस होता है 1/r, क्वेश्चन में R दे रखा है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका कंडक्टेंस आ जाएगा, वैल्यू रखिए 200। यहाँ पे यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स या साइमंस, उसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.005 आ जाएगा साइमंस। ठीक है, और अब क्या पूछा गया, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दिमाग में जोर डालो। कंडक्टिविटी होता है K का फॉर्मूला क्या होता है, G इंटू एल अपॉन ए। एल अपॉन ए क्या है,
सेल कांस्टेंट, जी की वैल्यू क्या थी 1/200, मत रखो 0.005, हो सकता है सॉल्व करने में कुछ कैंसिल हो जाए चीज़ें, इसकी जगह क्या रखो, अच्छा इसकी यूनिट भी रख लो, इसकी यूनिट क्या थी साइमन जी की, और एल की यूनिट, एल क्या है 2 सेंटीमीटर है ना, और एरिया 10, तो इसकी यूनिट क्या हो गई सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर, कंडक्टिविटी आ गई। ऐसे ही इसके सारे न्यूमेरिकल होते हैं। अब लैम्डा एम कौन सा फार्मूला यूज़ करना चाहिए, लैम्डा एम का हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है ना, सारी सीजीएस सिस्टम में दे रखी है, तो वही वाली यूनिट यूज़ कर लेते हैं, 1000 K/m, यही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होगा। अगर यूज़ ना हो तो फिर आप चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं, ना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अब लैम्डा एम निकालना है, तो कौन सा मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.1, तो इसकी जगह 0.1 लिखिए। 1000 K अभी अभी आपने कैलकुलेट किया कितना 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है ना इसकी यूनिट। और फिर मोलैरिटी की यूनिट हो जाएगी 10⁻⁻1, और यहाँ पे यूनिट आपने 1000 का यूज़ किया, तो ये क्या हो जाएगा मोल पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला तो कैंसिल ही हो गया, और नीचे वाला जाएगा तो ऊपर 10 बन जाएगा, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर साइमन्स, तो ये जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपका क्या हो गया, लैम्डा एम की वैल्यू हो गई, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं चलो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, बिल्कुल पुराने जैसा ही है कि वहाँ पे हमने क्या लिया था, लैम्डा एम में क्या लिया था 1 मोल लिया था, यहाँ पे क्या ले लेंगे 1 इक्विवेलेंट ले लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा ई क्यू है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कंडक्टिंग पावर ऑफ all ions furnished due to या फिर furnished by one equivalent of electrolyte है ना। वहाँ पे क्या लिया था 1 मोल लिया था, यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट ले रहे हैं, प्रेजेंट इन V सेंटीमीटर क्यूब, और ये वॉल्यूम हम किस में निकाल सकते हैं, मीटर क्यूब में निकाल सकते हैं। क्लियर, ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यही है कि लैम्डा ई क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, वही अभी हमने क्या निकाला था K/C निकाल लिया था ना, K/C था, तो अब यहाँ पे भी हम K/C ही रख रहे हैं, लेकिन जो C की यूनिट होगी वो मोल पर मीटर क्यूब नहीं होगी, मोल पर यहाँ पे क्या ले रहे हैं इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब होगी इसकी यूनिट, और जो K है वो किसमें अगर हुआ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म इस तरीके से दे रखा है। हो सकता है वो आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म किस में दे रखा हो, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में, तो जो मोलैरिटी वाला फार्मूला था उसी तरीके से इसका फार्मूला आ जाएगा, लैम्डा आई क्यू इज इक्वल टू 1000 के अपॉन, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे नॉर्मेलिटी, तो यहाँ पे ये किस में है नॉर्मेलिटी है ये, और इसकी यूनिट क्या है साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान दीजिएगा लैम्डा एम की यूनिट क्या थी, उसमें पर मोल आ रहा था ना, मोल इनवर्स आ रहा था, बट यहाँ पे क्या आ रहा है इक्विवेलेंट इनवर्स आ रहा है, तो यहाँ पे भी जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी साइमन सेंटीमीटर इन स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया।
और हम चाहें तो लैम्डा EQ और लैम्डा M को कोरिलेट कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर होता है, यही तो होता है। तो क्या लिख सकते हैं, EQ की जगह 1000 K अपॉन नॉर्मेलिटी की जगह क्या लिख सकते हैं, M इंटू n, और मोलैरिटी इतने पार्ट को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा M इंटू 1/n। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला अपना क्या आ गया, लैम्डा EQ इंटू n इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा M। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू इंटू n इज इक्वल टू लैम्डा M। अब n फैक्टर देख लेते हैं, ये जो n है वो तो n फैक्टर ही होता है, तो एक बार n फैक्टर वापस देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिडॉक्स रिएक्शन तो हो नहीं रही है, क्योंकि हम तो आयंस का मूवमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है ना n फैक्टर का मतलब ही यहाँ पे क्या हुआ कि n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देख लेते हैं पहले। फॉर इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, आपने रिडॉक्स में पढ़ा होगा, टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज को हम बोलते हैं n फैक्टर। और अगर इलेक्ट्रोलाइट आपको दे रखा हो तो आप उसका n फैक्टर बता सकते हो। जैसे कि HCl है ना, HNO3 है, दोनों में ही कैटायन का कौन सा चार्ज कितना है, 1 है, तो जब यहाँ पे यूज़ करोगे तो इसके लिए n फैक्टर 1 ले लोगे। NaOH है या KCl है, यहाँ पे भी कैटायन और n का चार्ज दोनों का ही टोटल चार्ज तो 1 ही है ना। जैसे H2SO4 है तो H2SO4 में 2 है, तो यहाँ पे n2 यूज़ कर लोगे। K2SO4 है तो कैटायन का भी 2 चार्ज है और एनायन का भी 2 चार्ज है। मान लो यहाँ पे FeCl2 है तो यहाँ पे 2 एनायन है ना, 2 एनायन है तो 2 एनायन का चार्ज -1 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लिखना होता है, तो यहाँ पे ये 2 हो गया। मान लो AlCl3 है, FeCl3 है, तो दोनों ही केस में जो यहाँ पे n फैक्टर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि कैटायन का चार्ज 3 है और 3 एनायन का चार्ज भी 3 है। और अगर इलेक्ट्रोलाइट के लिए देख लें, फॉर आयंस है ना, अगर किसी आयंस के लिए देखना है तो ये क्या होता है, चार्ज ऑफ आयन। तो चार्ज ऑफ आयन जैसे H+ है, OH- है, इनका तो चार्ज 1 ही है ना, Cl- F-, तो इनका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। कैल्शियम आयन है ना, Zn+2 है, सल्फेट आयन है, इन सब का चार्ज क्या है, -2, तो इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। जैसे Al+3 है तो इसका n फैक्टर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। दे रखा है क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl, है ना। देखो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं मेनली फार्मूला बेस्ड ही होते हैं, जो अभी फार्मूले लिखा है ना, ये वाले इन्हीं पे मेन क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर मतलब 1/10 कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन है, मतलब आपको क्या दे रखा है, K दे रखा है। सबसे पहले फार्मूला सोचो, क्योंकि फार्मूला अभी तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा क्या है, तो इसलिए आप बार बार लिखो कि भाई जो काम के पैरामीटर्स हैं उनको सिंबल के साथ, फार्मूले के साथ बार बार लिखो। कितनी बार बोला, 10 बार। 10 बार लिखोगे तब जाके आपको चीज़ें आराम से स्मूथ हो जाएंगी। और याद करने की कोशिश करो, एक बार लिखा, दूसरी बार देखो कितने फार्मूले तुम्हें याद हो गया, फिर तीसरी बार देखो ज़्यादा फार्मूले है नहीं, है ना, तो आप 10 बार कोई ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, आप स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करोगे तो हो सकता है 10 बार ना लगे, आप पहले ही आपको याद हो जाए। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इंटू L/A, यही फॉर्मूला था ना। अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ये दे रखा है भाई, कितना दे रखा है,
1.12 साइमन मीटर इनवर्स दे रखा है। तो ये पूछा गया है एल बाई ए, देखो ना सेल कांस्टेंट, लेकिन क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दे रखा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, जी इज इक्वल टू क्या होता है 1/r। तो यहाँ से तुम्हें जी पता चल जाएगा, जी क्या हो जाएगा 1/55। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा 1.12 यूनिट के साथ कर लो। चलो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, नहीं मीटर इनवर्स दे रखा, तो मीटर इनवर्स में रखो ना यूनिट जो दे रखी है। तो यहाँ पे साइमन्स मीटर इनवर्स और जी की वैल्यू क्या रख दोगे 1/55 साइमन, और एल बाई ए ही तो पूछा गया है तो निकाल लो भाई। साइमन कैंसिल हो गया, तो एल बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.12 इंटू 55, और यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन तो कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगी मीटर इनवर्स। देखो आसानी क्वेश्चन तो पूछा जाता, कोई टफ तो है ही नहीं। न्यूमेरिकल मतलब इसमें आपको अगर फॉर्मूला पता चल गया, याद हो गया, तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। हाँ जैसे यहाँ पे बोला गया है रेजिस्टेंस भाई, तो पहले लिखो भाई रेजिस्टेंस बोल रहा है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया 250 ओम। अब क्या बोल रहा है, सेल कांस्टेंट दे रखा है। सेल कांस्टेंट कितना दे रखा है भाई, एल बाई ए 125 मीटर इनवर्स। और क्या पूछ रहा है, अच्छा ये मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको खुद सॉल्व करना है, बार बार दिमाग में जोर डाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब पूछा गया कंडक्टिविटी, भाई यहाँ से जी आ जाएगा, जी इज इक्वल टू 1/r, और कंडक्टिविटी पूछी गई मतलब कप्पा पूछा गया है, कप्पा की यूनिट के इज इक्वल टू 1000 के, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, यूनिट क्या है उसको सही से सोचो। यहाँ पे आपको के अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ही तो लेते थे, सी ही तो लेते थे, लेकिन यहाँ पे के की यूनिट क्या है उसको सही से सोचो। के की यूनिट के दे रखा है, नहीं के आप निकाल लोगे, के पहले निकालो। के का फॉर्मूला क्या होगा, के इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए। जी कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1/250 है ना। यहाँ से देखिए ना, ये आर दे रखा ना, तो 1/250 हो गया, और एल बाई ए कितना दे रखा है 125 है ना। तो ये कितना हो गया, सॉल्व करके इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और यूनिट क्या हो जाएगी साइमन्स। एल बाई ए की यूनिट देखिए, एल बाई ए 125 मीटर इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स। तब के की यूनिट क्या है भाई साहब, साइमन मीटर इनवर्स। और जो यहाँ पे हमें ये दे रखा है वो क्या दे रखा है, मोल पर लीटर में दे रखा है। तो बताइए इसको किस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है भाई। इसको अगर आप चाहते हो किस में लाना, साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में लाना चाहते हो, तो इसको भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। तो 1 लीटर में कितना है सी मोल, तो 1000 हाँ, तो 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा ना। तो लीटर को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको यहाँ पे क्या कर देना चाहिए, 1000 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इतने की यूनिट थी मोल पर लीटर, बट इतने की यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर मीटर क्यूब, यही हो जाएगा ना। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू क्या रखोगे 1/2, सी की वैल्यू मोलैरिटी दे रखा है ना 1, और ये 1000, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ अपॉन 2। तो इसको लिख दो 10 × 10⁻⁴/2। यूनिट बोलो क्या होगी, ये देखो ये है, तो सॉल्व होके साइमन मीटर इन स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगी,
और ये हो जाएगी 5 × 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर